साथियों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बुद्धिजीवी वर्ग, कर्मचारी वर्ग और गांव देहात में रहने वाले आखिरी साथी तक पहुंचाएंगे। आज मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के हितों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं, मैं उन षड्यंत्रों को समझूं और उनको रोकने का काम करूं, अपने लोगों के हितों की रक्षा करूं। यह भी सत्य है कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास, पूरी कोशिश इसके लिए कर भी रहा हूं। अब जो वर्तमान की स्थिति है, आज हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए और जो हो रहा है उसको जिस तरह मैं समझ रहा हूं उस तरह आपको समझाने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हूं। माननीय काशीराम साहब ने कहा था, अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप लोग गलती मत करना। हमारे बीच में जिन महान पुरुषों के लिटरेचर आज मौजूद हैं, तस्वीरें आज मौजूद हैं, उन महान पुरुषों को महान इसलिए माना गया कि उन्होंने समय समय पे सही डिसीजन लेके समाज के हितों की रक्षा की और समाज को दीर्घ भ्रमित होने से बचाया, समाज को सही रास्ता दिखाया। हम वर्तमान में दलित और आदिवासी वर्ग में एक हलचल है और वो हलचल जो है इसलिए है कि उनको कुछ को ये महसूस हो रहा है कि उनको कुछ मिलने वाला और कुछ को ये महसूस हो रहा है कि उनका कुछ जाने वाला। तो जब किसी को कुछ पाने का अवसर मिलता है, उम्मीद होती है, तो उसके अंदर भी इच्छा जागृत होती है और जिसको खोने का डर होता है उसके अंदर भी भय पैदा होता है। मैं जब अपनी बात को शुरू करूंगा तो एक नारा लगता था, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक और नारा लगता था, अर्जक संघ के लोग लगाते थे, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये 3 नारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात, 100 में 90 शोषित हैं। प्यारे साथियों, शहीद आजम भगत सिंह को भी मैं आज याद करता हूं। मेरा जीवन भी उनके जैसा है कि उन्होंने भी लंबा समय जीवन में व्यतीत किया और मैंने भी एक लंबा समय जीवन में जेल में व्यतीत किया। उन्होंने भी एक लंबा समय जेल में व्यतीत किया और मैंने, और उन्होंने भी अपने जेल के जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैंने भी अपने जेल के जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी। रोज सुबह से शाम तक मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं कि भैया इस मामले में हमें क्या करना है। तो जो मुझ पे भरोसा करते हैं वो शेड्यूल कास्ट की किसी जाति के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब की किसी जाति के लोग हों, वो फिर मेरी बात को गौर से सुनेंगे। जिस दिन ये फैसला आया था उसी दिन हमने इस फैसले को समझते हुए अपनी बात को समाज के सामने रखा था, देश के सामने रखा था। कुछ जातियां जिनको अवसर नहीं मिला, जिनको देने की बात की गई है, उनमें खुशी की लहर। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, जिनको लग रहा है कि उनका कुछ चला जाएगा, उनमें डर की भावना है। और मैं ये भी स्पष्ट कह दूं अपनी बात को रखने से पहले कि अगर मैं आज ये कहूंगा कि हमें भाईचारा और इन सब चीजों का ध्यान हम लोग रख रहे हैं, तो भी शायद मेरी बात को उस तरह जिनके मनों में अपने आप फैसले बन गए वो नहीं होते। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि जो लोग मुझ में शेड्यूल कास्ट के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, बैकवर्ड के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, देश की किसी बहन की, मजदूर की, किसान की आवाज उठाने के लिए हम लोग तैयार रहे। उसका आधार जाति नहीं था।
तो जब मैं अपनी बात की शुरू कर रहा हूं तो मैं आपसे कहूंगा, शहीद आजम भगत सिंह ने एक बार कहा था कि किसी को मृत्यु दंड देने वाले जज, जिसने किसी को फांसी की सजा दी हो, मृत्यु दंड दिया हो, अगर उसके फैसले के पीछे से उसका मोटिव हटा दिया जाए तो हत्या की सजा देने वाले जज में और सुपारी देके किसी की हत्या कराने वाले किसी दूसरे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहता, दोनों हत्यारे के साथी होते हैं। अगर जज साहब किसी को फांसी की सजा का ऑर्डर करते हैं